पूरा हो गया, वो जा चुके होंगे। परमात्मा ने कहा कि वो देखो दूर से आ रहा है और तुम उसको देखो, वो है तुम्हारा भगवान, अब तुम जाओ। तब परमात्मा ने उनको वहां से भेजा। फिर वो काल ने निकट आकर देखा कि ये आदमी कौन खड़ा है, मेरे इस स्थान पर तो कोई आ ही नहीं सकता। 21वां ब्रह्मांड जो दास ने आपको बता रखा है, 21वें ब्रह्मांड में भी एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां तपस्या है। आप सृष्टि रचना के अंदर वो मैप देखोगे, चित्र देखोगे, उनमें समझ आएगी। जो हमें दास कई बार सत्संग में भी सुनाता है, पुस्तकों में बच्चों ने भक्तों ने लिखा हुआ है उसको, तो वहां कोई नहीं जा सकता उसके अतिरिक्त। तो वहां उसने देखा दूसरा आदमी कौन आ गया, फिर ध्यान से देखे तो जोगजीत खड़ा है। उसको ये मालूम था कि जोगजीत भाई मेरा पिता का पूरा आज्ञाकारी है, पूरा कृपा पात्र है। पिता माने सतपुरुष कबीर साहब का। और ये वैसे नहीं आया होगा, या तो कोई संदेशा लेकर आया है, मुझे कोई और सजा सुनाओगे, मेरे से कोई गलती तो रोज कर रही हो, या बकवास देकर रखी इसने। फिर भी हिम्मत सी करके पूछा और कहा कि क्योंकि जब इसको ने सतलोक में गलती की थी ज्योति निरंजन ने, काल ने, तो जोगजीत रूप में आकर ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड समेत और दुर्गा समेत, और दुर्गा के अंदर सभी आत्मा परमात्मा ने फीड कर दी थी, भर दी थी, जिन्होंने इसके साथ आने की स्वीकृति दी थी। तो इसने वहां दुर्गा के साथ बद व्यवहार करना चाहा, इसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी, या उसके मुंह में समा गई पेट में मुख्य माध्यम से। तब परमात्मा ने आके इस काल के पेट से निकाली, और दोनों ही दंडित अपराधी हो ही रहे थे, हम भी, दुर्गा भी, काल भी। काल दो अपराधी बन गया कि उसने वहां गलत कर दी, ऐसे पवित्र स्थान में एक देवी लड़की के साथ बदव्यवहार करे। फिर उसको वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया, निकल जाए उसे। उस समय इसने हाथ जोड़े जोगजीत रूप में कि माफ कर दे, मेरे से गलती होगी और मुझे यहीं रख लो, पिताजी से प्रार्थना कर दो। वो बोला भी प्रार्थना मैंने कर ली, आप जाइए यहाँ से। जबरदस्ती 21 ब्रह्मांड समेत इसको यहाँ 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं लगभग। 48 शंख, नील पद्म शंख, इतने किलोमीटर दूर ये 21 ब्रह्मांड आ गए। उसके बाद इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी कि मेरा कौन के बिगाड़ेगा। तो जब वो जोगजीत रूप में परमात्मा इसके लोक में आ गए, तो इसने वो प्रतिशोध लेना चाहा जो उसने वहां से निकाला था जोगजीत रूप में, और उसमें भगवान जोगजीत रूप में खड़े थे। तो काल ने कहा कि जोगजीत तू यहाँ क्यों आया, यहाँ क्यों आया, और पुरुष वचन हो तो मुझे सुनाओ। तुम यहाँ क्यों आयो, और कोई पुरुष की आज्ञा है, परमात्मा का कोई वचन है मेरे लिए, आदेश संदेश है, तो मुझे सुनाओ। और कहते हैं वहां से बाहर निकाला मोही, और जोग जीत ना छोड़ू तो ही। तो मेरे लोक में किस लिए आ गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़गी मेरी आज्ञा बिना तू यहाँ आने का। तुम वहां रहो, मैं अपना यहाँ रहूंगा, तुम्हारा क्या मतलब बीच में इंटरफेरेंस करने का। जो वचन है वो बता जल्दी। डर गया वो कि कोई और संदेशा लेकर आया, कोई और सजा ना मिल जाए तुझे, कि बोल क्या आदेश है पिताजी का, मुझे पहले वो बता, फिर मैं तुझे खूब पिटूंगा, तेरे को ऐसी पिटाई करूंगा तू याद रखेगा। तो जोगजीत रूप में भगवान ने कहा कि सुन ले परमेश्वर की का पिताजी का आदेश, तूने उसकी आत्माओं के, ये तेरे भाई बहन है जो तेरे साथ आ गए। अरे नालायक, इनने तो तेरे ऊपर विश्वास किया, तूने इनके साथ विश्वासघात किया, इनको कंगाल कर दिया। इसने क्या जुल्म कर रखा अपने साथ, इसने ऊपर एक महास्वर्ग बना रखा ब्रह्मलोक में, और उस महास्वर्ग के अंदर इसने अलग से नकली लोक बना रखे, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक। जो ये राधा स्वामी वाले जो करते हैं ना, ये ढोल पीटे हैं, ये तो इस नकली लोक की भी इन पूरा ज्ञान को ना काल के लोक झूठा बना रखा है। नौकिनो नकल ऊपर की दुर्गा से करवा ली इसने। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने इनकी क्या हालत कर रखी है। परमात्मा ने कहा कि ये तेरे भाई बहन है सारे, और निकम्मे तेरे पर विश्वास करके आगे तेरे साथ, तो ऐसा जुल्म। तो इसने क्या कर रखा है, वहां ठगता है आपको,
आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आप ही भिखारी बन गए। पहले जब वहां से आए सतलोक से तो आप पुण्यों से भरपूर थे, आप एक बहुत साहूकार के बेटे थे। पहले राजा लोग जो होते थे उनकी बेटे और बेटियां तो धनी राजा होते थे, सोने के हार, सोने की जूतियां, सोने के यहाँ तक जैसे अपना राजस्थान में देखे होंगे अभी तक पहनती माताएं चांदी के पहनते, वो सोने के होते थे और कपड़े सुंदर, उनमें भी हीरे मोती जोहरा जड़े होते थे। और वो ऐसे हम वहां थे, भक्ति से परिपूर्ण सेठ थे, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। अब हम आगे उन सारे आभूषणों समेत यानी सारी भक्ति समेत इसका साथ भाग्य, जैसे एक अमीर सेठ की लड़की उन्हीं के एक नौकर के साथ भाग गई, हमारे साथ वो बनी हुई है। अब ये उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा यो बालक ये देख कर नौकर, अरे तू कहा कि किसकी बेटी है, कुछ आंख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कहर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तो इसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हम को नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ऊपर से तैसे करगी और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो था शराबी को अभी बकवादी आदमी, जाकर अपना रहने लगे कि जाए वो जो सारा वो लेगी थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पीवे, उन्हें पीटे छेते, वो जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, 2 बच्चे उसके साथ थे, सड़क के ऊपर ये दास उसमें वहां जेई था, नौकरी कर रहा था। हमारा दूसरा विभाग था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहां हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। वो माई रो रही थी। मैंने पूछा, बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी? उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की साहूकार की बेटी थी और जो मेरा पति है ये वहां नौकर था और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई, मैं इसके बाद तमा के इसके सारा धन लेकर भाग गई। बहुत सा धन, पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पीटा, 2 बालक हो गए। अब इस शराब पीता है मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा। टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सिंपैथी हुई, भाई हम क्या कर सके, हम भी आप रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दुख जरूर होता है ऐसी सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद अब पता चला हमारे साथ ऐसा बना, अब ये हमें लूट रहा है, सता रहा है, हमारी ब्रेन माटी कर रहा है, मजदूरी करो, लाओ कमा कर मैं खाऊंगा। कैसे? आप पहले जो धन लेकर आए थे अपने बाप से, वो तो इसने महास्वर्ग में आपको वहां रखा ठाट से, और आपके उस पुण्य के ऊपर इसने कमीशन रखा है, होटल बना रखे है अपनी, वहां बनो खूब बढ़िया साजबाज, किसी में 25% कमीशन देता है। और पैसे जो वहां खाने पीने के ठाट है, विमान है, वो आपकी पूंजी खर्च होती है। जब वो पूंजी समाप्त हो जाती, आपको पृथ्वी पर पटकता है कि फिर पुण्य कमाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर कहां स्वर्ग में आओ, वहां खत्म करो, फिर पाप भी साथ बनते हैं, यहाँ पर नरक में भी जाओ, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। अब परमात्मा ने आके बताया, ओए होए, परमात्मा ने कहा, रे जालिम, ये जुल्म कर रखा है तेने, हैंड टू माउथ कर दिए कि सेठ के बेटी बेटा बेटी थे, और तेने के जुल्म कर रखा है, इनसे मजदूरी कराता है, मौज तू मार रहा है, तेरे देवता मार रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये भी आप कमाई कराते हैं तुमसे, इनके लोक में गए, स्वर्ग में तुम्हारी पूंजी पुण्य की खत्म हुई, इनका कमीशन फिक्स्ड है, पैसे तुम्हारे होंगे, सब होटल खोले बैठे यहाँ पर किस कंगाल देश में, लोक में, 21 ब्रह्मांड के अंदर, फिर वहां से खत्म होते फिर जाओ नीचे, जबरदस्ती फेंक देंगे, एक दिन भी ना रखे विष्णु अपने घर में, अपने श्लोक में, तो कितना प्यारा लगता हो तुम्हें, कौन खत्म हुए, फल भाग यहाँ से, कौन रोग का बीमारी ने, तो तुम कहाँ उठोगे, उस अपने पिता के घर पर जाके, वहां फिर कोई नहीं आपको भगाएगा, सीने से लगाएगा, सारे सुख देगा, उस सतलोक चलो।